दोस्तों वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको जानकारी मिल जाए। और अगर पिछला वीडियो देखना चाहते हैं या शुरुआत से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे पूरा रामायण महाभारत शुरुआत से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आज का चैप्टर है महर्षि अगस्त्य का श्री राम के प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके सीता की प्रशंसा करना। श्री राम के पूछने पर उन्हें पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने का आदेश देना जाता श्री राम आदि का प्रस्थान। श्री राम आपका कल्याण हो, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। लक्ष्मण मैं तुम पर भी बहुत संतुष्ट हूँ। आप दोनों भाई मुझे प्रणाम करने के लिए जो सीता के साथ यहाँ तक आए इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। रास्ता चलने के परिश्रम से आप लोगों को बहुत थकावट हुई है, इसी कारण जो कष्ट हुआ है वो आप दोनों को पीड़ा दे रहा होगा। मिथिलेश कुमारी जानकी भी अपनी थकावट दूर करने के लिए अधिक उत्कंठित है, ये बात स्पष्ट ही जान पड़ती है। वो सुकुमारी है और इससे पहले इसे ऐसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। वन में अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, फिर भी वो पति प्रेम से प्रेरित होकर यहाँ आई है। श्री राम जिस प्रकार सीता का यहाँ मन लगे, जैसे भी ये प्रसन्न रहे वही कार्य आप करें। वन में आपके साथ आकर इसने दुष्कर कार्य किया है। रघुनंदन सृष्टिकाल से लेकर अब तक स्त्रियां प्राय स्त्रिया का यही स्वभाव रहता आया है कि यदि पति सम अवस्था में है अर्थात धन धान्य से संपन्न स्वस्थ एवं सुखी है तब तो वे उसमें अनुराग रखती है, परंतु यदि वो विषम अवस्था में पड़ जाता है, दरिद्र एवं रोगी हो जाता है, तब उसे त्याग देती है। स्त्रियां विद्युत की चपलता, शस्त्रों की तीक्ष्णता तथा गरुड़ एवं वायु की तीव्र गति का अनुसरण करती है। आपकी यह धर्मपत्नी सीता इन सब दोषों से रहित है। स्प्रेनीय एवं पतिव्रताओं में उसी तरह अग्रगण्य है जैसे देवियों में अरुंधति। शत्रुदमन श्री राम आज से इस देश की शोभा बढ़ गई जहाँ सुमित्र कुमार लक्ष्मण और विद्यानंदिनी सीता के साथ आप निवास करेंगे। मुनि के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन महर्षि से दोनों हाथ जोड़कर ये विनय युक्त बात कही। भाई और पत्नी सहित जिसके अर्थात मेरे गुणों से हमारे गुरुदेव मुनिवर अगस्त्य जी यदि संतुष्ट हो रहे हैं तब तो मैं धन्य हूँ, मुझ पर मुनीश्वर का महान अनुग्रह है। परंतु मुने अब आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइए जहाँ बहुत से वन हो, जल की भी सुविधा हो तथा जहाँ आश्रम बनाकर मैं सुखपूर्वक आनंद निवास कर सकूं। श्री राम ये कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार किया। तदनंतर वे ये शुभ वचन बोले। तात यहाँ से 2 योजन की दूरी पर पंचवटी नाम से विख्यात एक बहुत ही सुंदर स्थान है जहाँ बहुत से मृग रहते हैं तथा फल मूल और जल की अधिक सुविधा है। वहीं जाकर लक्ष्मण के साथ आप आश्रम बनाइए और पिता की यथोक्त आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिए। अनग आपका और राजा दशरथ का यह सारा वृत्तांत मुझे अपनी तपस्या के प्रभाव से तथा आपके प्रति स्नेह होने के कारण अच्छी तरह विदित है। आपने तपोवन में मेरे साथ रहने की और वनवास का शेष समय यहीं बिताने की अभिलाषा प्रकट करके भी जो यहाँ से अन्यत्र रहने योग्य स्थान के विषय में मुझसे पूछा है, इसमें आपका हार्दिक अभिप्राय क्या है ये मैंने अपने तपोबल से जान लिया है। आपने ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञा का निर्वाह अन्यत्र रहने से ही हो सकता है क्योंकि यहाँ राक्षसों का आना जाना नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पंचवटी में जाइए, वहाँ की वनस्थली बड़ी ही रमणीय है। वहाँ मिथिलेश कुमारी सीता आनंदपूर्वक सब और विचरेंगी। रघुनंदन वो स्प्रियनीय स्थान यहाँ से अधिक दूर नहीं है, गोदावरी के पास है, अतः मैथिली का मन वहाँ खूब लगेगा। महाबाहु वो स्थान प्रचुर फल मूलों से संपन्न, भांति भांति के विहंगमों से सेवित, एकांत, पवित्र और रमणीय है। श्री राम आप भी सदाचारी और ऋषियों की रक्षा करने में समर्थ है, अतः वहाँ रहकर तपस्वी मुनि का पालन कीजिएगा। वीर ये जो महुआ का विशाल वन दिखाई देता है इसके उत्तर से होकर जाना चाहिए। उस मार्ग से जाते हुए आपको आगे एक बरगद का वृक्ष मिलेगा, उससे आगे कुछ दूर तक ऊंचा मैदान है। उसे पार करने के बाद एक पर्वत दिखाई देगा। उस पर्वत से थोड़ी ही दूरी पर पंचवटी नाम से प्रसिद्ध सुंदर वन है जो सदा फूलों से सुशोभित रहता है। महर्षि अगस्त्य के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उनका सत्कार करके उन सत्यवादी महर्षि से वहां जाने की आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा पाकर उन दोनों भाइयों ने
उनके चरणों की वंदना की और सीता के साथ वे पंचवटी नामक आश्रम की ओर चले। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण ने पीठ पर तरकस बांध हाथ में धनुष ले लिया। दोस्तों, अगस्त्य मुनि ने श्री राम को अक्षय तरकस और एक दिव्य धनुष दिया था, और इससे पहले राजा जनक ने भी दिया था। पिछला सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो वो धनुष बाण लेकर चल दिए। वे दोनों भाई समरांगन में कातरता दिखाने वाले नहीं थे। वे दोनों बंधु महर्षि के बताए हुए मार्ग से बड़ी सावधानी के साथ पंचवटी की ओर प्रस्थित हुए और दिव्यास्त्र भी दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, पंचवटी के मार्ग में जटायु का मिलना और श्री राम को अपना विस्तृत परिचय देना। तो इसका मतलब जटायु ने हरण करते समय सीता को बचाने के लिए रावण से इसलिए युद्ध किया था क्योंकि वो पहले मिल चुके थे, जान पहचान थी उनकी। तो चलिए कैसे जान पहचान थी पढ़ के जानते हैं। पंचवटी जाते समय बीच में श्री रामचंद्र जी को एक विशालकाय गिद्ध मिला जो भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाला था। वन में बैठे हुए उस विशाल पक्षी को देखकर महाभाग श्री राम और लक्ष्मण ने उसे राक्षसी समझा और पूछा, आप कौन हैं? तब उन पक्षी ने बड़ी मधुर और कोमल वाणी में उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, बेटा मुझे अपने पिता का मित्र समझो। पिता का मित्र जानकर श्री रामचंद्र जी ने गिद्ध का आदर किया और शांत भाव से उसका कुल और नाम पूछा। श्री राम का ये प्रश्न सुनकर उस पक्षी ने उन्हें अपने कुल और नाम का परिचय देते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम ही बताना आरंभ किया। महाबाहु रघुनंदन, पूर्व काल में जो जो प्रजापति हो चुके हैं उन सब का आदि से ही वर्णन करता हूँ, सुनो। तो मतलब उस समय बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती थी। कुछ वानर जाति के थे जो मनुष्यों की तरह संस्कृत में बात करते थे, पक्षियों की तरह, है ना, भालू की तरह। बहुत सारे प्रजाति उस समय थे जो अभी विलुप्त हो गए हैं। डायनासोर भी उसमें से एक है, हालांकि डायनासोर बहुत पहले थी। महाबाहु रघुनंदन, पूर्व काल में जो जो प्रजापति हो चुके हैं उन सब का मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। उन प्रजापति में सबसे प्रथम कदम हुए, तदनंतर दूसरे प्रजापति का नाम विकृत हुआ, तीसरे शेष, चौथे संशय और पांचवें प्रजापति पराक्रमी बहुपुत्र हुए। छठे स्थानु, सातवें मरीचि, आठवें अत्रि, नौवें महान शक्तिशाली क्रतु, 10वें पुलस्त्य, 11वें अंगिरा, 12वें प्रचेता और 13वें प्रजापति पुलह हुए। 14वें दक्ष, 15वें विवस्थान, 16वें अरिष्टनेमि और 17वें प्रजापति महातेजस्वी कश्यप हुए। रघुनंदन, ये कश्यप जी अंतिम प्रजापति कहे गए हैं। महायशस्वी श्री राम प्रजापति दक्ष के 7 यशस्विनी कन्याएं हुई जो बहुत विख्यात थी। उनमें से 8 सुंदरी कन्या को प्रजापति कश्यप ने पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिसके नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दीति, धनु, कालका, तम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला, यानी अनला। तदनंतर उन कन्याओं से प्रसन्न होकर कश्यप जी ने फिर उनसे कहा, देवियों, तुम लोग ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो तीनों लोगों का भरण पोषण करने में समर्थ और मेरे समान तेजस्वी होगा। महाबाहु श्री राम, इन्हीं में से अदिति, दीति, धनु और कालका, इन चारों ने कश्यप जी की कही हुई बात को मन से ग्रहण किया, परंतु शेष स्त्रियों ने उधर मन नहीं लगाया। उनके मन में वैसा मनोरथ नहीं उत्पन्न हुआ। शत्रु का दमन करने वाले रघुवीर अदिति के गर्भ से 33 देवता उत्पन्न हुए, 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। शत्रु को ताप देने वाले श्री राम यही 33 देवता हैं। तात दीति ने दैत्य नाम से प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रों को जन्म दिया। पूर्व काल में वन और समुद्र सहित सारी पृथ्वी उन्हीं के अधिकार में थी। शत्रुदमन धनु ने अश्वग्रीव नामक पुत्र को उत्पन्न किया और कालका ने नरक एवं कालक नामक 2 पुत्र को जन्म दिया। ताम्रा ने कौंजी, भासी, स्नेसी, धृतराष्ट्री और शुकी, इन 5 लोक विख्यात विश्वविख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया। इनमें से कौंजी ने उल्लू को, भासी ने भास नामक पक्षियों को, शनि ने परम तेजस्वी स्नेह यानी बाजों और गिद्धों को जन्म दिया तथा धृतराष्ट्री ने सब प्रकार के हंसों और कलहंसों को जन्म दिया। श्री राम, आपका कल्याण हो। उसी भाविनी धृतराष्ट्री के चक्रबाग नामक पक्षियों को भी उत्पन्न किया था। ताम्रा की सबसे छोटी पुत्री सुकी ने नता नाम वाली कन्या को जन्म दिया। नता से विनता नाम वाली पुत्री उत्पन्न हुई। श्री राम, क्रोधवशा ने अपने पेट से 10 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके नाम हैं मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमदा, मंदगी, सादुली, श्वेता, सुरभि, सर्वलक्षणा संपन्ना, सुरसा और कदुका। नैशों में श्रेष्ठ श्री राम। मृगी की संतान सारे मृग हैं और मृग मंदा के रिज, सुमर और चमर। भद्रमदा ने
इरावती नामक कन्या को जन्म दिया, जिसका पुत्र है ऐरावत नामक महान गजराज, जो इंद्र का हाथी है, जो समस्त लोगों को अभिष्ट है। हरि की संतान हैं हरि, सिंह तथा तपस्वी विचारशील वानर लंगूर हैं। क्रोधवशा की पुत्री सादुर्ली ने बाग्र नामक पुत्र उत्पन्न किए। नरश्रेष्ठ मातंगी की संतान ने मातंग यानी हाथी है का कुछ श्वेता ने अपने पुत्र के रूप में एक दिग्गज को जन्म दिया। श्री राम, आपका भला हो। क्रोधवशा की पुत्री सुरभि देवी ने 2 कन्याएं उत्पन्न की, रोहिणी और यशस्विनी गंधर्वी। रोहिणी ने गौ को जन्म दिया और गंधर्वों ने घोड़ों को ही पुत्र रूप में प्रकट किया। श्री राम, सुरसा ने नागों को और कद्रु ने पतंगों को जन्म दिया। नरश्रेष्ठ महात्मा कश्यपी की पत्नी मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जन्म दिया। मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, हृदय से क्षत्रिय, दोनों उरुओं से वैश्य का जन्म हुआ और दोनों पैरों से शूद्र का प्रसिद्ध है। अनला ने पवित्र फल वाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया। कश्यप पत्नी ताम्रा की पुत्री जो सुकी थी, उसकी पौत्री विनती थी तथा कद्रु सुरसा की बहन कही गई है। इनमें से कद्रु ने एक सहस्त्र नागों को उत्पन्न किया, जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, तथा विनता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। उन्हीं विनता नंदन अरुण से मैं तथा मेरे बड़े भाई संपाति उत्पन्न हुए, शत्रुदमन रघुवीर। आप मेरा नाम जटायु समझे, मैं स्नेनी का पुत्र हूँ। तात, यदि आप चाहे तो मैं यहाँ आपके निवास में सहायक होऊंगा। ये दुर्गम वन मृगों और राक्षसों से सेवित है। लक्ष्मण सहित आप यदि अपनी पर्णशाला से कभी बाहर चले जाए तो उस अवसर पर मैं देवी सीता की रक्षा करूंगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जटायु का बड़ा सम्मान किया और प्रसन्नतापूर्वक उनके गले लगकर वे उनके सामने नतमस्तक हो गए। फिर पिता के साथ जिस प्रकार उनकी मित्रता हुई थी, वो प्रसंग मनस्वी श्री राम ने जटायु के मुख से बारंबार सुना। तत्पश्चात वे मिथिलेश कुमारी सीता को उनके संरक्षण में सौंपकर लक्ष्मण और उन अत्यंत बलशाली पक्षी जटायु के साथ ही पंचवटी की ओर चल दिए। श्री रामचंद्र जी मुनि द्रोही राक्षसों को शत्रु समझकर उन्हें उसी प्रकार दग्ध कर डालना चाहते थे, जैसे आग पतंगों को जलाकर भस्म कर देना चाहती हो या देती है। नेक्स्ट चैप्टर, पंचवटी के रमणीय प्रदेश में श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णशाला का निर्माण तथा उसमें सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का निवास।